तो गुरु देखो, पीवीआर सिनेमा का नाम आजकल हर जगह सुना जा रहा है। ये एक बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है जहां लोग फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन आमतौर पे लोगों को लगता है कि पीवीआर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा होगा। ऐसा टिकट की कीमत देखिए 300 से 800 तक होती है, समोसा 200 से पॉपकॉर्न 500 तक मिलता है। इस हिसाब से हम सभी को लगता है कि यार पीवीआर खूब मुनाफा कमा रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। पीवीआर की हालत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रही है, कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है और 2024 के आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि पीवीआर को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीवीआर पर अभी 1300 करोड़ का कर्जा है, जो उसके लिए एक बड़ा दबाव है। पीवीआर की आमदनी का मुख्य जरिया है टिकटों की बिक्री और खाने पीने की चीजें, लेकिन जनाब ये तभी ना मुमकिन होगा जब लोग सिनेमा हॉल में आकर पिक्चरवा देखेंगे। खास तौर पे उनकी सबसे बड़ी कमाई जो है वो फिल्मों पर निर्भर करता है, जैसे कि केजीएफ फिल्म आई थी, पुष्पा आई थी जो आने वाली भी है, जवान जो कुछ साल में कुछ ही दिन के लिए रिलीज होती है। बाकी फिल्मों का बिजनेस उतना अच्छा नहीं रहता है, ये तवातोड़ कमा लेते हैं। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने लोगों को घर बैठाकर फिल्म लेने का फिल्म का मजा लेने का एक नया तरीका दे दिया है। अब बहुत सारे लोग घर पर ही पिक्चरवा देख लेते हैं, इससे पीवीआर के बिजनेस पर असर पड़ा है। इसके अलावा पीवीआर को अपने सिनेमा घरों की देखभाल, स्टाफ की सैलरी और दूसरों खर्चों पर भी काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इन खर्चों के मुकाबले उनकी कमाई तभी होती है जनाब जब लोग सिनेमा में आते हैं, पिक्चर देखते हैं। हिट फिल्में हो या ना हो, दर्शक कम आए तो पीवीआर को नुकसान होता है। साथ ही 1300 करोड़ का कर्ज का बोझ भी बना हुआ है जनाब। अब पीवीआर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हुए हैं। सबसे पहले पीवीआर ने आइनॉक्स के साथ मिलकर एकजुटता दिखाई है। इससे पीवीआर का बाजार में हिस्सा बढ़ा है और उनकी पहुंच भी ज्यादा हो गई है। अब एक बड़ी कंपनी बन चुके हैं, जिससे उनके खर्चों में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा पीवीआर ने प्रीमियम लग्जरी सिनेमा के अनुभवों को अपनाया है। पीवीआर लक्स और पीवीआर गोल्ड क्लास जैसी सुविधाओं से वो लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं उन्हें, जो ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं और बेहतर सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। इस तरह पीवीआर अपने हाई एंड ग्राहकों को टारगेट कर रहा है, जो ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। पीवीआर ने अपने खाने पीने के आइटम्स में भी बदलाव किया है। अब वो नए तरीके के खास मेन्यू पेश कर रहे हैं, जिससे लोगों को एक नया अनुभव मिलेगा और साथ ही उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। खास तरह के स्नैक्स होंगे, कोल्ड ड्रिंक होंगे, जिससे ग्राहक आकर्षित हो सके और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। ये तो तरीका है। पीवीआर छोटे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोल रहा है। पहले केवल बड़े शहरों में ही पीवीआर के सिनेमा थे, लेकिन अब तो वे छोटे शहरों में भी थिएटर खोल रहे हैं। हमारे गांव में कल ही खुला है। इससे नए दर्शक जो हैं वो जुड़ रहे हैं, पीवीआर का बिजनेस बढ़ रहा है और आखिरकार पीवीआर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ भी मिलकर पार्टनरशिपिंग शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ फिल्में थिएटर में रिलीज होने के बाद सीधे ओटीटी पर भी स्ट्रीम की जा सकती है। इस तरह से वे दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे कमा सकते हैं और उन्हें आय ज्यादा कमाने का मौका देता है। लास्ट में यही कहूंगा कि अभी भी इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, चुनौतीपूर्वक है, उनका भविष्य अभी भी थोड़ा अनिश्चित है। फिर भी कंपनियां अपनी नुकसाई की भरपाई के लिए कई प्रयास कर रही हैं। होप कि इनका उठाया हुआ कदम सही तरीके से काम करे, इनकी रणनीति सही तरीके से काम करे। अगर करता है तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। आप बताइए, आपने लास्ट फिल्म कौन सी सिनेमा हॉल में देखी थी या अभी भी टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखते हो? नहीं मानेगा।